So, hi everyone. Now Pankaj once again this side. So I'm gonna start another session on a Python. So I'm gonna share my screen. So please let me know if you can see my screen. As you all know, you guys are comfortable with Hindi and English. So I will try my best to explain in both the language. So I'm just hiding this stuff. तो आज का हम सेशन स्टार्ट करेंगे. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट हमारे प्रीवियस सेशन, सो फंक्शंस हमने एक सेशन में डिस्कस किया था कि फंक्शंस होते क्या हैं, फंक्शंस क्रिएट कैसे किए जाते हैं, फंक्शंस को कॉल कैसे किया जाता है, फंक्शन बॉडी क्या होते हैं. सो ये सारे हमने टॉपिक डिस्कस किए थे. अगर किसी ने नहीं देखा या मतलब मिस कर दिया है टॉपिक, तो बेटर, मैंने आप लोगों को पहले भी बोला कि यार मेरा रिकॉर्डिंग सेशन, मैं ऑलरेडी ये वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड भी कर रहा हूँ पैरेलली. तो आप लोग मेरे चैनल पे देख लो. मैंने अभी रिसेंटली अपलोड किया हुआ है. तो अगर आप पंकज हडूप डालोगे, बहुत कमों ने सब्सक्राइब किया, तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ इसको सब्सक्राइब कर लो. सर हम सब्सक्राइब कर चुके हैं सर। वेरी गुड. तो आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा. तो अभी अगर आप मेरे चैनल पे जाके देखोगे, पंकज हडूप, ये रहा पंकज नाम से. अभी मैंने आप ही लोगों के लिए कर रहा हूँ, मेरे को इतना क्रेज नहीं है इन सब चीजों का. ठीक है. तो यहाँ पे आप जब प्लेलिस्ट में जाओगे ना, यहाँ पे वाले सेक्शन में, तो यहाँ पे आपको दिखेगा पाइथन बेसिक्स. तो अब ऐसा है कि आप लोगों को डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं है वीडियो की. आप वहां से गए, डाउनलोड करो. जब भी रात में सोते सोते वक्त ना क्या करो, बस कान में लगाओ हेडफोन. अभी देखो, ये दो वीडियो है, चार हाइड कर रखे हैं. तो चार इसलिए हाइड कर रखे हैं कि एक शाम को 6 बजे लॉन्च, एक शाम को 6 बजे लॉन्च होगा मेरा चैनल, मतलब वीडियो. और डे बाय डे अभी इसमें छः 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 वीडियोस पैरेलली आपको मिल जाएंगे. तो कल तक इसमें सारे वीडियोस अपलोड हो जाएंगे. तो बेटर है कि बेटर है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो. कोई भी डाउट एंड क्वेरीज होगी तो तुरंत पूछ लिया करो. तो ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है. ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्ट आज का जो. ठीक है. सो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लो चैनल को, तुरंत आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी. तो मैंने आप लोगों को बता दिया है, पंकज सिंह. आप हडूप डालोगे तो वहां प्लेलिस्ट में जाओ और पाइथन की वीडियोस को सबको सब्सक्राइब कर लो. और जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा ना, आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके मोबाइल में कि कि मैंने अपलोड किया है वीडियो, तो आप देख सकते हो लेटेस्ट. सो डोंट सॉरी. ओके. सो आज हम लोग आगे करते हैं. फंक्शन का एक टॉपिक था, दो तीन टॉपिक्स हैं जो आज फंक्शंस के हम लोग अगेन जाके उसको कवर करते हैं और उसको आगे कंटिन्यू करते हैं. ठीक है. तो आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, जैसे कि हम लोग अगर एडमिटेड. सो प्लीज यार, सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लिया करो सेशन को, तो किसी का टाइम वेस्ट ना हो. ठीक है. तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, फंक्शन को कंटिन्यू करते हैं. तो अगर मैं आप लोगों से क्विक क्वेश्चन पूछूंगा ना, तो आई एम होपिंग कि आप लोगों को आंसर पता हो. तो जैसे कि अगर मैं बात करूं, लेट्स स्टार्ट कि मैं अपना एक नोटपैड खोल लेता हूं और आज आगे कंटिन्यू करता हूं फंक्शन को. आज जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जो डिस्कस करने वाला हूं, वो मैं लैम्डा फंक्शंस की बात करने वाला हूं. तो अगर मैं बात करूं फंक्शंस की, तो आप लोगों ने ऑलरेडी फंक्शन पढ़ा था. तो फंक्शंस हमारा बेसिकली होता गया था कि जिसको हम रीयूज करें. अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन व्हेन इट इज कॉल्ड. मतलब एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसको हम बार बार रीयूज कर सकते हैं, है ना. और अगर उसको कॉल करना हो तो उसके नाम से उसे कॉल कर लेते हैं. जल्दी से अगर हम देख लें कि फंक्शन कैसे बनाया जाता है. एनीवन कैन टेल मी कि फंक्शंस को कैसे बनाया जाता है. एनीवन यहाँ पे लिख देते हैं. लैम्डा फंक्शंस डिस्कस करेंगे हम भी, लैम्डा फंक्शन. लेकिन अभी मैं एक नॉर्मल फंक्शन के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ कि एक नॉर्मल फंक्शंस क्या होता है. अ, अभी हम एक नॉर्मल फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक नॉर्मल फंक्शन क्या होता है. तो एक नॉर्मल फंक्शन बनाने के लिए हम कौन से कीवर्ड यूज करते हैं. एनीवन कैन टेल मी. हरी अप, रिप्लाई दो जल्दी से मुझे. कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं अगर मेरे को एक फंक्शन बनाना है, और वो एक रिजर्व कीवर्ड होता है. कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दैट कीवर्ड फॉर क्रिएटिंग अ फंक्शन. किसी को याद है? डेव। वेरी गुड. किसने आंसर दिया ये?
अजीत। वेरी गुड यार अजीत। जैसा मेरा तुम्हारा परफॉर्मेंस है ना, अच्छा है, तुम कुछ आंसर आंसर बहुत जल्दी दे देते हो। वेरी गुड यार, कीप इट अप गाय। सो डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं, तो एक नॉर्मल से फंक्शन बना देते हैं हम लोग, जैसे कि सम का बना देते हैं हम लोग, सम पढ़ते थे। एंड सम में क्या करते थे हम लोग नॉर्मली, इंडेंटेशन का यूज किया जाता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग अ इंडेंटेशन, आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि इंडेंटेशन क्या होता है। उस पोर्शन के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट आ रही है, वो अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो उस पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। तो इंडेंटेशन सिर्फ फंक्शन के साथ ही नहीं होता है, वो आपके कंडीशनल्स के भी साथ होता है, लूप्स के साथ भी यूज किया जाता है, जो हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में कवर कर चुके हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को पहले ही बोल रहा हूँ, सारे वीडियोस देख लो, अपलोड कर चुका हूं मैं वहां पे। तो बेसिक सिंटेक्स आपको क्लियर हो जाएगा कि पाइथन है क्या क्या नहीं है। अब आप लोगों को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है कि आप लोग डाउनलोड करो फिर लैपटॉप में देखो। तो बेटर है आप मेरे यूट्यूब चैनल में सीधा जाओ, वहां पे सब्सक्राइब करो और देख लो जो भी अभी तक मैंने पढ़ा है सेशन। ठीक है। तो बात करें इसको, हमने फंक्शन में पढ़े थे, आर्गुमेंट्स पढ़े थे। तो हमने पढ़े थे जैसे कि लेट सपोज अभी मैं दो आर्गुमेंट पढ़ लेता हूँ कि मैं इसको दो नंबर पास कर रहा हूँ, num1 एंड num2, दो नंबर पास कर रहा हूँ। एंड व्हाट विल हैपन कि ये दोनों नंबरों का क्या कर दे, दोनों नंबरों का सम प्रिंट करवा दे। तो कोई बताएगा स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के लिए हम क्या क्या यूज करते थे, अगर हमें सजा के लिखना है तो उसको बोला जाता था एफ स्ट्रिंग मेथड, है ना। तो एफ स्ट्रिंग मेथड से हम लोग सजा के लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख रहा हूं सम ऑफ टू नंबर्स, नंबर्स इज कोलन लगा देता हूं और बहुत बेहतरीन तरीके से मैं यहाँ पे करली ब्रेसेस का यूज कर लेता हूं, इसमें लिख दूंगा मैं num1 प्लस num2। तो ये एक्टिविटी मैं कर सकता हूँ। तो ये काफी हद तक मेरे को देता था। और ये हमारा फंक्शन कैसा है, कोई बताएगा इसका नाम क्या ले सकते हैं, इस फंक्शन को क्या बोल सकते हैं। ये फंक्शन हमारा क्या है, विदाउट रिटर्न टाइप, ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। और अगर हमें फंक्शन को कॉल करना है तो फंक्शन का नाम ले लो, और आई कैन यूज दिस पैरेंथेसिस सिंबल एंड आई कैन पास टू वैल्यू। मैं इसको दो वैल्यू दे देता हूँ। लेट सपोज कि मैंने 45 और 50 वैल्यू दे दी, तो इट विल रिटर्न सम फॉर मी। मैं अगर इसमें ऐड भी कर दूं +5 और ऐसे कुछ भी कर देता हूँ, ये यार मैं तो बस समझाने के लिए। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। आज हमारा जो सेशन होगा, न्यू फोल्डर बनाते हैं। ओहो सॉरी, इसके अंदर बना रहा है, बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे एक नया सेशन डे 6 नाम से, डे 7 नाम से, आई एम गोना एंटर इट। ठीक है। तो ये ऑलरेडी हमने कवर कर दिया है, बस पढ़ा इसलिए रहा हूँ कि आपको आज लैम्डा फंक्शन पढ़ाना है और लैम्डा फंक्शन के बेसिक्स भी पढ़ाने हैं, और दो तीन चीजें और कवर करनी है, आर्क्स और क्वार्क्स, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार चीज है आर्क्स और क्वार्क्स। गाइज वो समझना टॉपिक, बहुत इंटरव्यू में पूछा जाता है और बहुत हलवे तरीके से बताऊंगा। आप लोग सोचोगे अरे ये तो कुछ है ही नहीं यार, तो आप लोगों को बहुत इजी लगेगा वो। तो अभी जो आज हम बात कर रहे हैं लैम्डा की बात कर रहे हैं, तो लैम्डा डॉट पी वाई नाम से मैं कोड, मतलब मॉड्यूल का नाम बता देता हूँ एंड सेव इट। ओके, सो अगेन इफ आई एम गोना रन इट, अगर मुझे रन करना है तो अगेन मेरे को यहाँ पे जाना होगा, पिक्चर्स, सॉरी, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप में मेरा कोड नाम का फोल्डर है, इनसाइड डे 7। और आज मैं चलाऊंगा डे 7 में सीएमडी एनवायरनमेंट खोलूंगा, और यहाँ पे सबसे पहले मैं तो चेक करूंगा मेरा लैम्डा फंक्शन है बनाया कि नहीं। तो dir टू चेक द लिस्ट एंड डायरेक्टरी इनसाइड दिस पाथ। तो मेरा यहाँ पे दिख रहा है पाइथन, और मैं अपने फंक्शन का नाम लिखूंगा लैम्डा, लैम्डा डॉट पी वाई, और देखेंगे या द सम ऑफ टू नंबर इज 100। और मैंने कितना पास किया था, कितना पास किया था मैंने, 45 और 50 पास किया था, जो कि कितना हो गया था 95। लेकिन 5 एडिशनल ऐड करके दे रहा था, है ना। हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो ऐसे ही मजे के लिए कर रहा था। ठीक है, मुझे तो बस आपको बताना था, कुछ भी 95 आ गया। ठीक है। तो ये हमारा एक नॉर्मल फंक्शन था, क्या था, नॉर्मल फंक्शन था। नाउ लेट्स गोइंग टू डिस्कस लैम्डा फंक्शन। एंड लैम्डा फंक्शन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो लैम्डा फंक्शन को भाई हम लोग एक और नाम भी देते हैं, कभी आपने सुना होगा ये नाम, इसको बोला जाता है एनोनिमस फंक्शन, एनोमियस फंक्शन। इसको एक और नाम दे दिया है एनोनिमस फंक्शन। ठीक है। तो ये होते क्या है लैम्डा लैम्डा फंक्शन, अगर मैं लैम्डा फंक्शन की बात करूं तो कैन टेक एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट बट कैन ओनली हैव वन एक्सप्रेशन। जैसे फंक्शन में आप एक से ज्यादा एक्टिविटी कर सकते हो ना, लेकिन लैम्डा फंक्शन में आप एक ही एक्टिविटी कर सकते हो, और ये वन लाइन होता है। सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन पास कर सकते हो। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूं तो आप बोल सकते हो लैम्डा इट
it can take it can take it can take any number ऑफ आर्गुमेंट्स, मतलब ये कितने भी आर्गुमेंट्स ले लेगा, कितने भी आर्गुमेंट्स ले लेगा, बट ओनली हैव वन एक्सप्रेशन। वन एक्सप्रेशन मतलब बस काम एक ही करेगा भाई, वन एक्सप्रेशन। ऐसा नहीं है कि 50 काम करने लग जाएगा, सिर्फ काम एक ही करेगा। तो अगर मैं बात करूं जैसे कि यहाँ पे है ना, इस फंक्शन को थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं, तो थोड़ा इजी बनाने के लिए करता हूं मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ रिटर्न, रिटर्न टाइप बना देता हूँ उसको। रिटर्न करता हूं मैं num1 प्लस num2, ये कर देता हूं मैं। ठीक है, तो अगर और ये रिटर्न कर रहा है और इसको मैं प्रिंट में डाल देता हूँ, तो ये मेरे को प्रिंट करके दे देगा प्रिंट। और यहाँ पे मैं अपनी एफ स्ट्रिंग लगा देता हूँ, एफ स्ट्रिंग का यूज कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ कहानी सम ऑफ टू नंबर्स इज, यहाँ पे कहानी लिख देता हूँ, जो भी लिखना है मेरे को, इसको मैं रख लेता हूँ अपनी करली ब्रेसेस में। ठीक है, तो ध्यान रखना एफ स्ट्रिंग के अंदर कोई भी पास करो तो डबल इसके अंदर पास करेंगे। ठीक है, तो इसको अगर मैं रन करूंगा अभी भी वैसे ही काम करेगा, कोई नया यूनिक नहीं है, बस मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों का सम रिटर्न करवा रहा हूँ, वो यहाँ पे प्रिंट कर रहा है इंस्टेड ऑफ अंदर प्रिंट करने के बजाय। ठीक है, इसके अंदर और भी तुम मैसेज लिखना चाहते हो लिख लो, कि आप लोगों को लिखना है कुछ मैसेज ऐसे प्रिंट कराना है, लिख दो कि आई एम इनसाइड अ फंक्शन, लाइक इनसाइड अ फंक्शन लिख देते हैं, तो ये पहले एग्जीक्यूट होगा इनसाइड अ फंक्शन, क्योंकि आई एम कॉलिंग दिस फंक्शन, है ना। ठीक है, ये कुछ मैसेज ऐसे ही मैंने डाल दिया है, उसका कोई कोई ऐसा नेसेसरी नहीं है। तो अगर मैं इसको चलाऊं तो ये मेरे को वैसे ही काम करके देगा इनसाइड अ फंक्शन, उसने रिटर्न किया, फिर सम ऑफ टू नंबर इज 95। ठीक है, ठीक है, अब बात करें, ये मेरा एक नॉर्मल फंक्शन है, और अब मैं बात करता हूँ एक लैम्डा फंक्शंस की। तो यहाँ पे मैं कमेंट का यूज कर लेता हूँ, कमेंट बताने के कि मैं यहाँ पे एक लैम्डा फंक्शन लिखने जा रहा हूँ, ये लैम्डा फंक्शन है। और अगर मैं नीचे वाले की बात करूँ तो ये मेरा क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शन, यू मैंने डिफाइन किया है, या आर नॉर्मल फंक्शन बोल सकते हो, इसको क्या बोल सकते हो, नॉर्मल फंक्शन, कोई हाई क्लास फंक्शन नहीं है। ठीक है, नॉर्मल फंक्शन बोल सकते हो, ये डेफ कीवर्ड की तरह यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो लैम्डा फंक्शन बनाना है। अब देखो सेम ये वाला जो काम कर रहा है ना, ये इस सेम एक्टिविटी को मैं ना लैम्डा की तरह लिख सकता हूँ। अगर लैम्डा से काम करवाना होगा ना, तो लेट सपोज मैं कोई वेरिएबल ले लेता हूँ। अब यहाँ लिखना होगा मेरे को लैम्डा, क्या लिखना होगा, लैम्डा, और इसको देने होंगे आर्गुमेंट, ए और बी आर्गुमेंट दे रहा हूँ, और कोलन का यूज कर रहा हूँ, और इसको बोल रहा हूँ मैं कि ए प्लस बी, ये करना है मुझे, दो नंबरों का सम। अब गाइज अगर मैं यहाँ पे सेम चीज को लूं, कंट्रोल सी किया और एंटर मारूं, भी, ठीक है, और यहाँ मैं सम को कॉल नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे करूंगा एक्स को कॉल। किसको करूंगा, एक्स को, और एक्स को मैं पास कर दूंगा दो पैरामीटर 45 एंड 50, 45 एंड 50, और इसको चला के देखूंगा तो दोनों केसेस में मेरे आउटपुट क्या आएंगे, लेट्स सी, चेक कर लेते हैं। दोनों केसेस में मेरे आउटपुट आएंगे सेम। कोई अभी यहाँ पे एक एरर दिया है, बोल रहा है कि एफ स्ट्रिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस डज नॉट मैच ओपनिंग पैरेंथेसिस, तो हमने कुछ गड़बड़ कर दी है लग रहा है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये वाला, अच्छा इसका पैरेंथेसिस मैंने हटा दिया था, जो कि मैं दोबारा लगा देता हूँ। ठीक है, नाउ लेट मी रन अगेन। तो ये सबसे पहले सिंटेक्स चेक कर रहा है, तो अब चला, देखो उसने भी मेरे को ये दिया द सम ऑफ टू नंबर 95 एंड द सम ऑफ टू नंबर इज 95। तो लैम्डा फंक्शन में क्या होता है कि आप सारी की सारी एक सिंगल एक्सप्रेशन आती है। अब लैम्डा फंक्शन का मतलब लैम्डा फंक्शन, अगर कोई बोलेगा यार जब नॉर्मल फंक्शन था लैम्डा फंक्शन लिखने की जरूरत क्या है, पहला बेनिफिट तो देख सकते हो यार, इतना फालतू का इतना लंबा कोड फोड़ लिखना है, तो यहाँ लैम्डा फंक्शन में एक सिंगल लाइन में काम हो जा रहा है। ठीक है, एक सिंगल लाइन में हमें काम हो जा रहा है। तो इसमें मेनली क्या होता है, ये होता है आपका आर्गुमेंट, ये पोर्शन आर्गुमेंट है, क्योंकि देख रहे होगे ये आर्गुमेंट पास हो रहे हैं, और ये पोर्शन है एक्सप्रेशन। ठीक है, तो लैम्डा फंक्शन इसलिए बहुत ज्यादा एफिशिएंट भी होता है। तो कोई बोलता है कि यार लैम्डा फंक्शन का मतलब यूज क्या है, मतलब व्हाई वी आर यूजिंग, एनीवन कैन टेल मी, बता सकते हो। तो आप लैम्डा फंक्शन का सबसे पहला तो यही है कि यार ये कोड कंसाइज हो गया,
मतलब छोटा हो गया। और दूसरा, आप लैम्डा फंक्शन को ना किसी भी दूसरे फंक्शन के अंदर भी लिख सकते हो। अगर सेम एक्टिविटी में चाहूँ ना, लैम्डा फंक्शन को तुम किसी दूसरे फंक्शन के अंदर भी लिख लो। लेकिन एक नॉर्मल फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के अंदर कैसे लिखोगे? डेफ कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे बोलूं, ऐसे करूं, डेफ, मैं लिख दूं यहाँ पे शो, मैंने एक और बना दिया और कोलन लगा दिया, और मैं चाहूँ ना तो लैम्डा फंक्शन इसके अंदर यूज कर लूं टैब डाल के। तो अगर मान लो डेफ से मैं सिर्फ यही चाहता था कि डेफ भैया, कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ प्रिंट करवाना है हेलो इंडिया, हेलो इंडिया। लेकिन आप चाहते हो कि ये जो शो वाला फंक्शन है ना, ये हमारा क्या कर दे, लैम्डा भी ट्रिगर कर दे। तो मैं शो को दो आर्गुमेंट भी प्रोवाइड कर दूंगा। मैं कर देता हूँ उसको ए और एक्स वाई जेड, जो भी एक्स और वाई दो प्रोवाइड कर दिया, और ये एक्स वाई को यूज कर लेगा मेरा लैम्डा एक्स वाई नम1, ठीक है, नम1 और नम2, नम1 और नम टू। तो मैंने यहाँ पे देख रहे हो कि एक फंक्शन को मैंने ये पास कर दिया नम1 और नम2। तो अब मैं मतलब मैंने एक लैम्डा फंक्शन किसी फंक्शन के अंदर दे दिया। अब उस फंक्शन को अगर मैं प्रोवाइड कर दूं कीवर्ड, तो वो उन कीवर्ड्स का यूज करके मेरा काम कर सकता है। ठीक है। तो मतलब ये काइंड ऑफ एक्टिविटी है कि लैम्डा फंक्शन आपका कोड कंसाइज कर देता है। ठीक है, आप यूज कर सकते हो उन फंक्शंस को। ठीक है, तो ये इनलाइन फंक्शन होते हैं, वन लाइन के फंक्शंस होते हैं। ठीक है। तो अगर दोनों तरीके से हमने कोड को, सॉरी कहाँ पे आ गया मैं, undo, undo, ये हटा देता हूँ। तो ये हमारा एक लैम्डा फंक्शन है, इसके बारे में हम लोग ने डिस्कस कर लिया। तो दोनों एक तरीके से काम करेंगे। बैक स्पेस। ठीक है। तो ये एक छोटा सा लैम्डा फंक्शन था जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो इसलिए ये बेनिफिशियल होता है हमारे लिए। ठीक है। एडमिट यार कौन है, गोविंद पांडे। ओके। सो लैम्डा फंक्शन के बारे में पता चला, एक नॉर्मल फंक्शन से भी वही एक्टिविटी हो रही है और एक लैम्डा फंक्शन से भी हमारी वही एक्टिविटी हो रही है। ठीक है। तो ये हमारा एक लैम्डा फंक्शन है। और इसके बहुत बेनिफिट्स भी हैं यार। बाद में मैं बताऊंगा, जब यूज केसेस आते रहेंगे ना, तो मैं इसके बहुत सारे यूज केसेस बताऊंगा कि लैम्डा फंक्शन को क्यों यूज किया जाता है। अभी फिलहाल के लिए, अब जैसे कि इस लैम्डा फंक्शन में एक ही एक्सप्रेशन पास कर सकते हैं, जबकि एक नॉर्मल फंक्शन में आप एक से ज्यादा एक्सप्रेशन पास कर सकते हो, जो भी आपको पास करवाना है। आप यहाँ पे प्लस की जगह आप यहाँ माइनस भी करवा सकते हो, एक और एक्टिविटी लिख लो। अगर आप यहाँ पे माइनस प्लस, तो एक नॉर्मल फंक्शन में आप एक से ज्यादा एक्सप्रेशन पास कर सकते हो, लेकिन लैम्डा में सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन पास होती है। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल इसको सेव करते हैं और क्लोज करते हैं लैम्डा के फंक्शन को। अगर नहीं समझ में आएगा, इसको एक बार दोबारा देखना वीडियोस को, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब जो इसमें हम लोग दूसरा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं यार, दूसरा टॉपिक है आर्गुमेंट्स को लेके। तो इफ यू रिमेंबर कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे आर्गुमेंट्स पढ़े थे। तो उसमें हम लोगों ने जैसे कि पोजिशनल आर्गुमेंट पढ़ा था, और कौन सा आर्गुमेंट पढ़ा था, कीवर्ड आर्गुमेंट पढ़ा था। अगर मैं बात करूं, मैं आपको दिखा देता हूं। हमने आर्गुमेंट्स इन पाइथन, आर्गुमेंट्स इन पाइथन, ये वाले हमने सारे टॉपिक्स पढ़े थे आर्गुमेंट्स के, कि कौन कौन से हमारे पास आर्गुमेंट्स हैं। यहाँ पे लिस्ट डाल देता हूँ, और आर्गुमेंट टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स पढ़े थे आर्गुमेंट्स के। एक तो पढ़ा था डिफॉल्ट आर्गुमेंट, ठीक है, एक कीवर्ड आर्गुमेंट, एक पोजिशनल आर्गुमेंट। अगर हाई लेवल पिक्चर देखी जाए, तो कौन कौन से रिक्वायर्ड आर्गुमेंट, मतलब अगर चार आपने फंक्शन में पास किए तो चार आपको कॉल के टाइम पे देने। कीवर्ड मतलब कीवर्ड असाइन कर सकते थे। डिफॉल्ट आर्गुमेंट, तो डिफॉल्ट में क्या होता था कि अगर आपने कीवर्ड में वैल्यू नहीं दी है, तो वो डिफॉल्ट जो उस कीवर्ड को दिया है वो असाइन हो जाता है। और वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, ये आज हम डिस्कस करेंगे, इसको क्वार्क्स और वो बोला जाता है। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन हमारे पाइथन में है, ये सारे टॉपिक्स हैं, और हमने इसको काफी अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था। डिफॉल्ट, कीवर्ड, पोजिशनल और आर्बिट्रेरी, पोजिशनल आर्गुमेंट और आर्बिट्रेरी, ये दो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आर्क्स और क्वार्क्स बोला जाता है। बहुत लोगों को ना कंफ्यूजन रहती है, ये सर आर्क्स और क्वार्क्स क्या है। ओके। सो एनीवन हैविंग एनी आइडिया, कभी किसी ने पढ़ा है ये आर्क्स और क्वार्क्स? कभी पहले पढ़ा है?
बोल सकता है कोई भी, किसी ने अगर पढ़ा हो पहली बार। एम आई ऑडिबल गाइस? आवाज आ रही है? यस सर। वेरी गुड। तो कभी किसी ने पढ़ा है ये आर्क्स और क्वार्क्स? बहुत इंटरव्यू में पूछा भी जाता है, और बहुत आज आप लोगों को बहुत आसान तरीके से बताता हूँ इसका बेनिफिट क्या है और इसका यूज केसेस क्या है, और हम इसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, आर्क्स और क्वार्क्स को। ठीक है। इसका नाम भी बता देता हूँ। इस मतलब जनरली ऐसे ही बोला जाता है इसको, स्टार आर्क्स, आर्गुमेंट मतलब। और इसको बोला जाता है क्वार्क्स, KWARGS, क्वार्क्स। ठीक है, आर्क्स और क्वार्क्स। ठीक है। तो एक नॉर्मल फंक्शन, अगेन एक नॉर्मल फंक्शन कैसे बनाया जाता है, डेफ कीवर्ड के थ्रू। और इस बार मैं बनाता हूँ फूडी, फूडी टाइप के बच्चे, फूडी टाइप के बच्चे। तो अगर जैसे मैंने फूडी लिख लिया, फूडी, फूडी नाम का एक फंक्शन बना रहा हूँ मैं। क्या बना रहा हूँ? फूडी, फूडी नाम का एक फंक्शन बना रहा हूँ। ठीक है। अब इस फूडी में मैं लिख रहा हूँ जैसे कि मैंने लिख दिया एंड टैब, टैब, और मैं लिख रहा हूँ प्रिंट, प्रिंट, प्रिंट में सबके वो नाम पैरामीटर पास कर देता हूँ, ए, बी, कॉमा सी, कॉमा डी, कॉमा ई। जैसे अभी इतने ही ले लेता हूँ, चार ले लेता हूँ। ठीक है, और इनको प्रिंट भी करवा देता हूँ, ए, कॉमा बी, कॉमा सी, कॉमा डी। तो ये मेरे कुछ एक फूडी नाम का फंक्शन बनाया, और मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ। किसको कॉल करता हूँ? फूडी को। फूडी मेरा फंक्शन कॉल है। तो इसमें मैं जैसे पास कर देता हूँ कि कौन कौन से फूडी बच्चे। अजीत, अजीत फूडी बच्चा है। ठीक है। और कौन हो सकता है? आदर्श, आदर्श भी एक फूडी बच्चा है, वो बहुत खाने में ध्यान देता है। ठीक है। और कौन हो सकता है? कोमल, कोमल, कोमल फूडी हो सकती है, पता नहीं। कोमल के अलावा और कृति, कृति फूडी हो सकती है, आई डोंट नो, कृति भी हो सकती है। तो जैसे ये चार पास कर दिए, ये चार बच्चे जो बहुत ही ज्यादा फूडी है। ठीक है। और इसको मैं अगेन वही तरीका है, यहाँ गए ऑल फाइल्स, और यहाँ पे हम लोग इसका नाम रख लेते हैं, क्या रखते हैं? आर्ग्स अंडरस्कोर क्वार्क्स। नाम कुछ भी रख लो यार, जो तुम्हारा नाम आ रहा है, मैं तो ऐसे ही रख रहा हूँ समझाने के लिए कि तुम लोगों को समझ में आए, आर्क्स एंड क्वार्क्स। ठीक है, सेव कर दिया। तो जैसे कि अजीत, आदर्श, कोमल, कृति, ये काफी फूडी बच्चे हैं, तो इनको प्रिंट कर दे। ठीक है। यहाँ पे हम एफ स्ट्रिंग का यूज करते हैं, एफ स्ट्रिंग बहुत अच्छा है ना। दीज आर फूडी, दीज आर लिस्ट ऑफ फूडी बच्चे, ये बच्चे बहुत ज्यादा खाते हैं। ठीक है, मैं भी एक और ऐड कर देता हूँ यार, ये एक और डाल देता हूँ, मेरे को भी फूड्स पसंद है तो मैं भी खा लेता हूँ। पंकज, पंकज भी बहुत खाता है खाना। ठीक है, पंकज को भी डाल देते हैं। और ई, ई लिख देते हैं, ई ई ई ई ई ये सारे फूडी बच्चे हैं भाई, बहुत ज्यादा खाते हैं। इनके इनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा, इन बच्चों को रोके सरकार, वरना ये देश का राशन खत्म कर देंगे। क्यों भाई, क्या लगता है? ये बच्चे देश का राशन खत्म कर देंगे, इन बच्चों पे रोक लगाई जाए। लेट मी चेक, लेट मी रन दिस वन, एक बार चला के देखता हूँ। पाइथन, क्या नाम है इस कोड का? आर्क्स, आर्क्स। तो एरर दे रहा है, एरर कुछ इस तरीके से दे रहा है। अगर हमें स्ट्रिंग प्रिंट करवानी होती थी तो कैसे पास करते थे? अगर एक नॉर्मल मेरे को प्रिंट स्टेटमेंट में ए और बी पास करवाना होता था, ऐप, हैश मार देता हूँ एक बार, हैश, इसको चलाता हूँ। अजीत और आदर्श ऐसे प्रिंट कर दे रहा है, तो करली ब्रेसेस के अंदर भी एक बार पास कर देता हूँ curly braces, क्या पता काम कर जाए। ठीक है, let लगा दिया, इसको अनहैश कर दिया। सेव, चला के देखते हैं क्या बोल रहा है ये। दीज आर द लिस्ट ऑफ फूडी बच्चे, फूडी बच्चे, इसमें क्या गड़बड़ हो गई? इसका ब्रैकेट ये, इसका ब्रैकेट ये, और ये लगा दिया। बोल रहा है एंड ऑफ लाइन स्कैनिंग स्ट्रिंग लिटरल।
स्ट्रिंग लिटरल, एक मिनट यार, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? टपल स्ट्रिंग लिटरल कुछ गड़बड़ हो गई क्या इसमें? अच्छा, ये अंडर स्कोर कहाँ गया यार? ठीक है, ये भूल गए थे हम लोग, सिंटेक्स एरर थी ना। ठीक है, तो सॉरी। अब क्या एरर दी थी यार? अभी तो प्रिंट करवा दिया था मैंने। हाँ, अब आया ना। दीज आर द लिस्ट ऑफ फूडी बच्चे, अजीत, आदर्श, कोमल, कृति, पंकज, ये सब बच्चे बहुत ज्यादा खाते हैं खाना। इसको भी हटा दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो मैं सोचा टपल के थ्रू है, ऐसा कुछ नहीं है, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग है, तगड़ा काम करता है। ठीक है, अभी ये लैम्डा क्यों प्रिंट करवा रहा है? क्वाक्स प्रिंट करवाना। ठीक है, दीज आर द लिस्ट ऑफ फूडी बच्चे, ये सारे के सारे फूडी बच्चे हैं। ठीक है। अब यार, अब अब यहाँ पे एक दिक्कत आ रही है। यहाँ पे क्या हुआ कि अनुप्रिया अनुप्रिया और शंभू बोल रहे हैं, अरे क्या सर, आप मुझको भूल गए, मेरे को भी तो लिखो ना, मैं भी तो आपका दोस्त हूँ। मैं भी तो शंभू ने बोला कि शंभू ने बोला कि ठीक है भाई शंभू, तुम्हें भी मैंने डाल दिया, तुम भी खाते पीते हो। तो मैंने यहाँ पे एच कर दिया, एच एक और डाल दिया, और एच, अब मैंने शंभू को भी डाल दिया लिस्ट में। शंभू ने बोला कि सर मुझे भी ऐड करो। ठीक है, तो मैंने इसको ऐड कर लिया और रन कर दिया। तो दीज आर द लिस्ट ऑफ फूडी बच्चे। अब शंभू भी आ गया, शंभू भी इस लिस्ट में आ गया, वो भी बहुत ज्यादा खाता पीता है। ठीक है, तो अब आप लोगों को सही लग रहा है? अगर आप जब कभी ना रियल प्रोग्रामिंग, अभी 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 तो मैंने शंभू को ऐड किया, अनुप्रिया बोलेगी सर मुझे भी ऐड कर दो, रिमझिम भी बोलेगी सर मुझसे क्या नाराजगी है, मैंने कुछ गुनाह कर दिया क्या, आपने मुझे क्यों नहीं ऐड किया फूडी बच्चों की लिस्ट में? तो भाई ये, अब ऐसे करते करते तो कितने आर्गुमेंट हो जाएंगे यार, हमारा तो दिमाग खराब हो जाएगा। मैं बोला यार, दिक्कत नहीं हो जाएगी? तो इन सब को हम कुछ दूसरी तरीके से करें, वो सही नहीं रहेगा। मतलब ये आर्गुमेंट तो बढ़ते रहेंगे, अगर कल के दिन 10 बच्चे और आ गए तो 10 आर्गुमेंट और ऐड करना पड़ जाएगा, नहीं करना पड़ जाएगा? करना पड़ जाएगा ना। तो क्यों ना हम इसको दूसरे अप्रोच से करें? तो अगर हम, मैं इसको हटा देता हूँ और कमेंट सेक्शन में डाल देता हूँ इसको। ठीक है, अब इसी कोड को हम लोग वैसे करेंगे। आ, तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ यार। ठीक है, एक फंक्शन बनाता हूँ, उस फंक्शन का नाम रख देता हूँ मैं आर्गुमेंट्स नाम का, डेफ नाम से एक फंक्शन बनाया मैंने, लिखा फंक्शन आर्क्स, पढ़ रहे हैं ना, आर्क्स अंडरस्कोर क्वाक्स, इस नाम से एक फंक्शन बना रहा हूँ। ठीक है, आर्क्स क्वाक्स। तो अभी मैं आपको आर्क्स सिखाऊंगा, फंक्शन का नाम भले मैंने क्वाक्स रख दिया है, उसी का यूज कर लेंगे। तो क्यों ना मैं एक काम करता हूँ, मैंने क्या किया, आ, इस फंक्शन को आर्क्स स्टार लगा के एक आर्क्स बोल दिया। ठीक है, और एंटर कर रहा हूँ और टैब दबा रहा हूँ और लिख रहा हूँ मैं प्रिंट प्रिंट आर्क्स आर्क्स जीरो। ठीक है, और नीचे टाइप कर देता हूँ एक लिस्ट, माई लिस्ट, और माई लिस्ट इक्वल टू, लिस्ट कैसे बनाते हैं, दो स्क्वायर ब्रैकेट आते हैं, और ये सारे बच्चे यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, सारे के सारे बच्चे यहाँ पे डाल दिए, ये सब भुक्कड़ों को मैंने यहाँ पे डाल दिया। सॉरी यार भुक्कड़ बोलने के लिए, माइंड मत करना। ठीक है, ये सारे भुक्कड़ बच्चों को, सॉरी मेरा भी नाम है, ठीक है, तो मैं भी तुम्हारी कैटेगरी में हूँ, भुक्कड़ बच्चों में। ठीक है, नाउ आई एम कॉलिंग दिस आर्क्स एंड क्वार्क्स। अब मैं इनको कॉल कर रहा हूँ, आर्क्स एंड क्वार्क्स फंक्शन को। कॉल कैसे किया जाता है, फंक्शन का नाम लिख दो। ठीक है, और अब मैं इनको पास कर रहा हूँ माई लिस्ट। यार माई लिस्ट कंफ्यूज कर देगा तुम्हें, मैं लिख देता हूँ माई डेटा। ठीक, मेरा डेटा, मेरा डेटा है। तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे यार क्या लिख रहा है लिस्ट फेस्ट, तो माई डेटा कर देते हैं ऐसे। ठीक है, तो एक बार चला के देखते हैं ये क्या प्रिंट करता है। ठीक है, तो ये क्या प्रिंट करेगा वो चला के देखते हैं। तो मैं इसको चला के देखता हूँ, तो ये मेरे को क्या प्रिंट कर रहा है, ये मेरे को अजीत प्रिंट कर रहा है, सिर्फ अजीत। क्या प्रिंट कर रहा है? अजीत प्रिंट कर रहा है। तो भले आप अगर देखोगे ना, तो इसने मेरे को ना मैसेज यही प्रिंट करवा देता हूँ यार। मैसेज क्या था, यही था ना, एक ये था, ये लिख देता हूँ मैं, मैसेज कॉपी अंदर ये मैसेज डाल देता हूँ। पहले ये मैसेज नहीं डालता हूँ, पहले मैं बोलता हूँ इसने अजीत ही क्यों प्रिंट करवाया। ठीक है, अगर देखोगे ना तो कायदे से मैं इस फंक्शन को ना एक आर्क्स लिस्ट
आर्क्स दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको पूरा एक लिस्ट पकड़ा दिया, ठीक है, इसको पूरी लिस्ट दे दी मैंने माई डेटा नाम से, और ये इसको सेंड कर देगा। तो कायदे से देखा जाए तो ये एक लिस्ट है। अगर यहाँ पे इसका भले टाइप लिस्ट होगा, अगर आपको मैं यहाँ पे दिखा दूं, अगर मैं माई डेटा का टाइप चेक करने बैठ गया, यहाँ पे ये लिस्ट होगा, लेकिन ये इंटरनली क्या करता है, ये इंटरनली यहाँ पे ये सेव कर दिया दिया, लेकिन अगर आप इसके अंदर चेक करोगे ना, आप इसके अंदर चेक करोगे, इसके अंदर अगर आप चेक करोगे आर्क्स का टाइप ना, तो ये इंटरनली आर्क्स को ना टप्पल में कन्वर्ट कर देता है। क्या कर देता है? टप्पल में, टप्पल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको चला के देखूं, अभी यहाँ पे चेक कर रहा हूं, अब फिर इसके अंदर टाइप चेक कर रहा हूं, तो क्या होगा? ठीक है, तो देखो पहले सबसे पहले क्या चला होगा कोड, यहाँ से चला होगा कोड, यहाँ आया होगा, फंक्शन को तो कॉल करेगा नहीं, सबसे पहले यहाँ आया, उसने सबसे पहले टाइप देखा, माई डेटा का टाइप क्या है? लिस्ट, ठीक है। और फिर उसके बाद उसने फंक्शन को कॉल किया गया, फंक्शन के अंदर गया तो उसने कन्वर्ट कर दिया इसको टप। अगर आपको शक हो रहा है ना, तो एक काम करो, मेरे को लग रहा है आप लोग फ्रेशर हो, तो आप बोल रहे हैं अरे यार उल्लू काट रहा है, ऊपर वाला प्रिंट कर रहा है, तो आप एफ स्ट्रिंग का यूज करो और लिखो मेरे डेटा का टाइप, मेरे डेटा का टाइप, और मैं इसको रख लेता हूँ करली ब्रेसेस, किसमें डाल देता हूँ गाइस? करली ब्रेसेस है, ठीक है। और इसको क्लोज कर देता हूँ। अब तो यकीन हो जाएगा कि ये वाला जो टाइप है वो इसका दिखा रहा है। इसको रन कर देते हैं। एफ स्ट्रिंग बहुत मजेदार चीज है भाई, यूज करते रहो। देखो मेरे डेटा का टाइप क्लास लिस्ट, यानी सबसे पहले उसने बताया कि जो डेटा था वो लिस्ट था, लेकिन जैसे ही लिस्ट को हमने पास किया उस फंक्शन में, तो वो इंटरनली उसको टप्पल में कन्वर्ट कर देता है। और आपको मैंने पढ़ा रखा है कि टप्पल के एलिमेंट को कैसे एक्सेस किया जाता है। अगर कोई चीज टप्पल होती है, आइडियली खोल लेते हैं, मैंने बताया ना टपल के एलिमेंट्स को एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है। पाइथन पाइथन पाइथन, आइडियली कोई भी इन्वायरमेंट खोल लो जिसमें भी आपको मजा आता है। और टप्पल मैंने आपको सिखाया है, बहुत अच्छे से सिखाया है ना। अगर जिसको नहीं पता है, मैं अगेन फिर से वही बोल रहा हूँ, मेरे प्रीवियस वीडियो को देखो जो कि मैंने यूट्यूब में अपलोड कर दिया आप लोगों के लिए स्पेशली, तो आप उनको आराम से देख सकते हो, डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं है, ऑनलाइन चेक करो भाई। तो टप्पल मैंने पढ़ाया था ना, जैसे माई टप्पल, माई टप्पल, टप्पल को पैरेंथेसिस से दिखाया जाता है, इसमें एलिमेंट पास कर दिया 90 78, अबे डॉट डॉट क्यों दे रहा हूं मैं, 90 कॉमा 78 कॉमा 56, तो ये मेरा एक टप्पल है। और टप्पल के एलिमेंट को एक्सेस करने का तरीका क्या था? माई टप्पल, टप्पल का नाम लिखो और स्क्वायर ब्रैकेट से एक्सेस करते थे। अगर मैं जीरो लिखूंगा तो पहली पोजीशन का दिखाएगा, यानी 90 की वैल्यू दिखा रहा है। तो सेम चीज उसने क्या किया, ये लिस्ट के जितने भी एलिमेंट थे ना, इसको जब हम यहाँ भेज रहे थे, तो उसने पहले उसको टपल में कन्वर्ट कर दिया। अब टपल के एक एलिमेंट को एक्सेस कर रहा हूँ जीरो से, तो वो आर्गुमेंट, मतलब इसको हटा देता हूँ, ये तो समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर जो आया होगा वो टपल है। तो उसने हर एक एलिमेंट को एक्सेस करने का तरीका होता है, तो उसने अजीत को प्रिंट कर दिया। अगर मेरे को सारे एलिमेंट को एक्सेस करना हो तो कैसे करूंगा गाइस, कोई बताएगा? सारे एलिमेंट को रीड करना है वन बाई वन, टपल्स के। जैसे ये टपल है, अभी तो यहाँ वन बाई वन लिख रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे को सारे एलिमेंट को रीड करना है तो कैसे करूंगा? कोई बताएगा कैसे किया जाता है टप्पल के सारे एलिमेंट को रीड? एम आई ऑडिबल एवरीवन? आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। तो कैसे एक्सेस किया जाएगा? ये अंश कुमार, ये तो भाग गया, टाइम पास के लिए आता है लड़का, कोई बताएगा टप्पल के एलिमेंट को कैसे एक्सेस किया जाता है? नहीं पता? याद है फॉर लूप के थ्रू, फॉर आई इन माई टप्पल, तो वो हर एक एलिमेंट को देगा माई टप्पल और इंडेंटेशन का साइन, और एंटर करता हूँ, फिर ये देखो अपने आप ही ऑटोमेटिकली अंदर आ जाता है। प्रिंट आई करूं तो वन बाई वन मैं तब सारे एलिमेंट को एक्सेस कर सकता हूँ। गॉट इट? एंटर एंटर, 90 78 से 56। तो वैसे ही सेम, अगर मुझे इसके अंदर के सारे एलिमेंट को वन बाय वन एक्सेस करना होगा तो मैं फॉर लूप के थ्रू कर सकता हूँ। कैसे? फॉर आई, मेरा इनिशियल वैल्यू है, इन, अब मेरे जो आर्क्स आ रहे ARGS, ये आर्क्स है, कोलन, और इस प्रिंट को मैं क्या कर देता हूँ, एक अंदर डाल देता हूँ। ये प्रिंट इस वाले ब्लॉक को इंडिकेट कर रहा है, इसी के अंदर। तो अगर मैं इसको अब प्रिंट कराऊं, सेव करा देता हूं और इसको रन करा के देखूं,
इसको रन करा के देखूं तो ये मेरे सारे एलिमेंट को वन बाई, अभी हर जगह अजीत 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 अजीत, ऐसा क्यों हुआ है? कोई बताएगा? कोई बताएगा? इसने हर जगह अजीत प्रिंट कर दिया। एनी वन कैन टेल मी? कोई बताएगा अजीत क्यों प्रिंट कर दिया इसने हर जगह? जीरो ही लिखा है सर, आर जीरो ही लिखा वेरी है स्क्वायर गुड। ब्रैकेट में। इसको क्या करना है हमें? आई, क्योंकि आई हमारा आई करना है इंक्रीज। उसको। वेरी गुड। किसने आंसर दिया ये? अजीत। अजीत। यार अजीत ने तो आग लगा रखी है भाई। अभी अजीत एक एरर आ रही, एरर क्या आ रही है? अजीत ही बताएगा मुझे। टप्पल इंडाइसेस मस्ट बी इंटीजर आर अ स्लाइस, नॉट स्ट्रिंग। टप्पल इंडाइसेस मस्ट बी इंटीजर आर अ स्लाइस। या तो इंटीजर होना चाहिए या स्लाइस होना चाहिए, नॉट एसटीआर। कोई हेल्प करेगा? कोई बताएगा? क्या गड़बड़ हुई है? कोई बताएगा? नहीं पता चला किसी को? अजीत। नहीं सर, नहीं पता चला। अब आई से तो हम इसके सारे एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं ना, अब मुझको इंडाइसिस की क्या जरूरत है? अब मैं क्यों कर रहा हूँ इंडाइसिस? अब तो सीधा मेरे को आइटम प्रिंट करने हैं। आर्क्स के अंदर तो आ गई ना लिस्ट ऑफ टपल्स, बस वन बाय वन रीड करता जाऊं। अब मुझे इंडाइसिस की क्या जरूरत है? अगर अभी तुमने ये कोड देखा था, अभी हमने चलाया था, बंद भी कर दिया क्या वो? अब मुझे इंडाइसिस की क्यों जरूरत है भाई? अब तो सिंपल आई प्रिंट कराता रहूं मैं। क्यों? सही कह रहा हूं मैं? यस सर। तो अब इसको रन करके देखते हैं। अब इंडाइसिस की क्यों जरूरत है भाई? अजीत, आदर्श, कोमल, कृति, पंकज, शंभू, अब ये हैं भाई, ये हमारे। तो अब अगर देखोगे ना तो मेरे को आर्गुमेंट बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। अब अब मान लो मुझे और भी ऐड करना है, अब मेरे को रिमझिम भी ऐड करनी है, रिमझिम भी। तो भैया कोई फर्क नहीं पड़ता, रिमझिम भी ऐड कर दो तुम, एक और ऐड कर दो, राहुल को भी ऐड कर दो भैया। कितने को भी करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सबके ले जाएगा, ये बोलेगा कि सारे के सारे बच्चे भुक्कड़ है भयंकर, ये सारे के सारे बच्चे भुक्कड़ हैं। दीज आर द लिस्ट। अब यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, आई को प्रिंट, तो ये सबके लिए प्रिंट कर देगा। दीज आर फूडी बच्चे। अब ये सबके लिए चला देगा, सबको प्रिंट कर देगा, ये सारे के सारे फूडी बच्चे। देखो राहुल और रिमझिम भी आ गए, दीज आर फूडी बच्चे, रिमझिम, राहुल। समझ में आया? तो अब कितने भी आर्गुमेंट तुम बढ़ा लो, तुम 10 कर लो, तुम 10 वो दे दो, तो 10 के लिए 10 को प्रिंट कर देगा। यहां तक समझ में आया? हेलो? यस सर। वेरी गुड। तो ये हमारा आर्क्स है। तो अगर हम बात करें क्वार्क्स, सर क्वार्क्स क्या होता है? अच्छा, किसी ने पूछा नहीं, क्या हम इसमें एक नॉर्मल फंक्शन भी पास कर सकते हो? तुम पास कर सकते हो यार। मान लो एक मैं नॉर्मल आर्गुमेंट करना चाहता हूँ। नॉर्मल आर्गुमेंट जो करते आए थे, जैसे नम वन नम टू नहीं लिखते थे सम के अंदर। मान लो मैंने एक नम वन पास कर दिया। सर मेरे को अगर एक नॉर्मल पास भी करना है तो मैं कर सकता हूँ? तो बिल्कुल कर सकते हो भाई, तुम्हारा है। और उस नम वन को मैं किसी डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करना चाहता हूँ, तो उस नम वन को मैं किसी डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करना चाहता हूँ, उसको मैं लिख देता हूँ प्रिंट। प्रिंट क्या कर दे? प्रिंट कर दे मल्टीप्लीकेशन और मल्टीप्लीकेशन केशन ऑफ नंबर नम बाई 8 इज। मैंने इसको किसी दूसरी पर्पस के लिए यूज कर लिया भाई, उससे कोई लेना देना नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, नम वन जो भी आएगा उसको मैं स्टार करके 8, वो दूसरे, ये एक नॉर्मल आर्गुमेंट है, समझ रहे हो? तो इसको मैंने बंद किया, इसको क्लोज किया, ठीक है। ये मेरा किसी दूसरे पर्पस के, तो यहाँ पे मैं पास भी कर सकता हूँ। मान लो उसको मैं कितना पास कर दूं, 90 पास कर देता हूँ, ठीक है।
तो मैं इसको 90 पास कर रहा हूँ। तो ये भी मेरा, या तो तुम यूजर से इनपुट करा लो, यूजर से तो तुम्हें आता ही है। अब मान लो क्या नाम रख देता हूँ, नंबर, नंबर रख दिया, और इक्वल टू यूजर से पहले टाइप कास्टिंग भी कर लो, मैंने सिखाया हुआ है टाइप कास्टिंग। क्योंकि इनपुट जो भी करोगे वो तुमसे बोलता है, तो कुछ भी लिख लो मैसेज, ये यूजर इनपुट है, एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर। ये बंद बंद कर दिया, इसको भी एक और ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, ये एक नॉर्मल है। ठीक है, इसको हमने क्लोज किया, इसको चलाया, तो ये बोलेगा एंटर अ नंबर, मैंने डाल दिया। अरे सॉरी यार, हार्ड कोडिंग अभी भी की है ना भाई। यहाँ पे जब तूने नंबर डाल रहा है तो कॉपी कर और यहाँ नंबर देना, हार्ड कोड वो क्यों कर रहा है? तो एक नॉर्मल, एक देख रहे हो तुम, एक नॉर्मल भी तुम पास कर सकते हो, है ना, एक नॉर्मल भी तुम पास कर सकते हो। इसको चलाऊंगा, तो अब कुछ भी करो, इसको डाल दिया, फिर से चलाता हूँ, है एंटर अ नंबर, नंबर डाल देता हूँ मैं 100, और 100 की मल्टीप्लाई 8 से होगी तो 800 आ जाएगा, ये देखो। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ नम बाई 8 इज, ये क्यों आ गया यार, कोई बताएगा मुझे? कोई बताएगा 800 क्यों नहीं लिखा है इसने, वही प्रिंट करवा दिया। कौन बताएगा, जल्दी जल्दी देखते हैं कौन है इंटेलिजेंट। कोड खोल दो, ये रहा मेरा कोड, बताओ भाई। ये था कोड, इसने 100 क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया? जल्दी जल्दी जल्दी, आई एम गिविंग यू 1 मिनट टाइम, बताओ बताओ बताओ। कोई बताएगा? नंबर मिला, इंटीजर में कन्वर्ट हुआ, ये यहाँ पे गया, और इसको मल्टीप्लाई करना था 8 से, नम इंटू 8। तो ये काम क्यों नहीं कर रहा है? कोई बताएगा? अरे कोई तो बताओ, अजीत, आदर्श, आदर्श यार बोलो यार, आजकल तुम चुप हो गए, डे 1 डे 2 में अच्छे थे। अंजलि, कोमल, सर थोड़ा थोड़ा समझ में कम आता। कोई बात नहीं, वीडियो देख रहे हो ना, देखते रहना। कोई बताएगा कि इसने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? नहीं पता? अरे भाई ये तो एक नॉर्मल स्ट्रिंग बन गई ना। अगर मैं अगर मैं इसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिखूंगा तो हेलो आएगा ना, तो मेरे को यहाँ क्या लगाना होगा? एफ। भूल गए स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, अभी पढ़ा था। ये तो एक नॉर्मल स्ट्रिंग ही बन गया था ना उसके लिए। और इसके अंदर कुछ भी लिखूं वो वैसे ही प्रिंट कर देगा, नम स्टार 8 लिखूं नम स्टार 8। हाँ, अगर मेरे को इसको एज अ वेरिएबल ट्रीट करवाना है तो मेरे को स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का यूज करना पड़ेगा, तो इसलिए मेरे को एफ लिखना पड़ेगा, जो कि मैं भूल गया था। अब चला के देखता हूँ। ये बोल रहा है कि भाई एंटर अ नंबर, मैंने डाल दिया 100 और एंटर कर दिया। बोल रहा है द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 8 इज 800, और फिर सारे बच्चों का लिख दिया 40। ठीक है, तो आप एक नॉर्मल आर्गुमेंट भी पास कर सकते हो। क्या पास कर सकते हो गाइस? एक नॉर्मल आर्गुमेंट्स भी पास कर सकते हो, ऐसा नहीं है, दो भी पास कर सकते हो, और भी लिख लो, num2 लिख लो, उसको किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज कर लो। यहाँ पे भी मैंने लिख लिया num2 को, num2 को भी मैंने एक दूसरे पर्पस के लिए यूज कर लिया। इससे तुम और कुछ करवा लो, इसको तुम चाहे तुम कीवर्ड टाइप का भेज दो इस बार, num2, num2 को मैं लिख देता हूँ 89, और यहाँ पे ना 89 नहीं, num2 को लिख देते हैं हम लोग अगेन 50, लिख देते हैं 50, और हम यहाँ पे num2 पास करवाने, यहाँ पे इंटू करवा देते हैं num2 को, num2। ठीक है, तो अब ये सबकी मल्टीप्लीकेशन करके भेज देगा। तो आप जितने आर्गुमेंट वैसे नॉर्मल पास करना चाहते हो कर लो, लेकिन आपको लग रहा है ना कि अगर कुछ मेरे आर्गुमेंट ऐसे हैं ना जिसको मैं क्या बोल रहा है, गॉट अ मल्टीपल वैल्यू, क्या बोल रहा है, आर्क्स क्वार्क्स गॉट मल्टीपल वैल्यू फॉर आर्गुमेंट num2, num2 आर्क्स क्वार्क्स, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? अच्छा, सॉरी, शायद ना एक ही आर्गुमेंट आप नॉर्मल पास कर सकते हो, बाकी आपको वैसे देने होंगे। 1 मिनट है, 50,
सेव किया। एक नॉर्मल फंक्शन आप पास कर सकते हो, एंटर 800 आ गया। सही सही तो है। 8 की मल्टीप्लाई 100 की मल्टीप्लाई हुई, 800 की मल्टीप्लाई 8 से हुई 64, और फिर वो 50 जो पास किया उससे हुई। हाँ, तो ऐसे आप पास कर सकते हो एक से ज्यादा आर्गुमेंट। ठीक है, एक मिनट अंडू करता हूँ, मैंने क्या किया है। num2, अच्छा कीवर्ड है ना, अरे यार यहाँ पास कर सकते हो, यहाँ पे आप दे सकते हो 50। अगर इनकेस अगर मैं कोई वैल्यू पास नहीं कर रहा हूँ ना, तो वो 50 ले लेगा। और डिफॉल्ट कीवर्ड पढ़ा था हमने, है ना। कॉपी, तो मैं num2 दे देता हूँ, num2 num2, है ना, सेव कर लिया। तो ये कितने भी आर्गुमेंट पास कर लो, पहले दो नंबर पूछेगा। पहला नंबर डाल दिया मैंने 4, मान लो 2 डाल दिया। दूसरा नंबर भी मैंने डाल दिया 2, कुछ गड़बड़ देगा ये मुझको। ये हाँ, 2 2 जा 4, ठीक है। क्यों कैसे करेगा, मान लो इसकी भी वैल्यू 2 दी है, इसकी भी वैल्यू 2 दी है, तो देखो 2 2 और 2 और 2 4 और 4 8 जा 32, तो ये सारा का सारा वैसे करंट हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ हमारा आर्क्स। तो समझ में आ गया कि आप नॉर्मल भी पास कर सकते हो और आप वैसे भी पास कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं कंफ्यूज करने के लिए एक ही रखता हूँ, एक ही अ, एक एक नॉर्मल आर्गुमेंट पास करता हूँ और एक आपका आर्क्स पास कर देता हूँ, जिसमें आप बहुत सारे लिस्ट पास कर सकते हो। लेकिन भाई इनका एक और फंडा है। अब तुम अगर तुमने ऐसे कुछ कर दिया ना, तुम सोच रहे हो कि यार मैं ना एक काम करता हूँ, num1 को बाद में दे देता हूँ, आर्क्स को पहले दे देता हूँ। तुम अगर बोल रहे हो मैं num1 को पहले दे देता हूँ और आर्क्स को बाद में दे देता हूँ, कौन आ गया भाई इस टाइम पे, कृति। ओके, सो कृति बैक, कृति आ गई है। ठीक है, तो कृति के लिए हमने ऑलरेडी इतना बड़ा फंक्शन बनाया, कृति थी नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ मैंने क्या किया, आर्क्स पहले दे दिया और नम नॉर्मल फंक्शन को, क्या क्या ये चलेगा, देख लेते हैं। तो अगर नहीं चलेगा, ये क्या करेगा, एक हमारे मुंह पे एक खींच के एक एरर मारेगा, बोलेगा बे भाई एंटर नंबर किया पहले मैंने, 800 डाल दिया, चलो 100 डाल दिया यार, खींच के मारेगा अभी थप्पड़ हमारे मुंह पे। क्या एरर मार रहा है, बोल रहा है आर्क्स क्वाक्स मिसिंग वन रिक्वायर्ड कीवर्ड ओनली आर्गुमेंट नंबर। तो बोल रहा है भैया ऐसे नहीं हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है। तो अगर तुम्हें कोई नॉर्मल फंक्शन होगा ना भाई, वो तुम्हें पहले ही देना पड़ेगा। अगर तुम सोच रहे हो कि यार सर आप इसको भी पीछे कर दो, तुम सोच रहे हो ना, अगर आपने उसको वहां आगे किया है तो उसको भी पीछे कर दो, अपने आप ही चलेगा। नहीं भाई, ये तुम्हारा भ्रम है। ये क्या है, तुम्हारा भ्रम है, भ्रम। भ्रम बोले तो अभी अगर मैं चलाऊं उसे, नंबर डाल दिया मैंने 78, अभी भी एरर दे देगा, बोलेगा भैया नहीं। तो उसका एक थंब रूल है भाई, याद रखना, अपनी खोपड़ी में घुसा के रखना, कि जो नॉर्मल आर्गुमेंट होगा ना वो हमेशा पहले आएगा, और आर्क्स और क्वार्क्स बाद में आते हैं। अभी क्वार्क्स पढ़ाया नहीं है, मैं बता देता हूँ। थंब रूल है, अगर आपके नॉर्मल आर्गुमेंट है तो उनको पहले ही लिखो, फिर उसके बाद आर्क्स आते हैं, और उसके बाद फिर क्वार्क्स आते हैं। क्वार्क्स को डबल स्टार से दिखाया जाता है। अभी बताऊंगा मैं तो थोड़ी देर में क्वार्क्स क्या। क्वार्क्स का मतलब होता है कीवर्ड आर्गुमेंट, और आर्क्स का मतलब होता है आर्गुमेंट। तो ये एक थंब रूल है, पहले नॉर्मल, क्योंकि यार ये दोनों ना क्या होते हैं, ऑप्शनल होते हैं। ये क्या होते हैं, ऑप्शनल होते हैं। दिखाऊं, अगर तुम ना भी यूज करो ना, ये लो हटा देता हूं मैं, तो इससे कोड में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अभी ये देख रहे हो ना, इस कोड में क्या, इस वाले फंक्शन को मैं क्या कर रहा हूँ, ये इस वाले फंक्शन को मैंने कॉल किया और सिर्फ एक ही आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ जो कि मेरा एक नॉर्मल है ये। तो ये एरर नहीं देगा, ये ऑप्शनल होते हैं भाई, ये ऑप्शनल, इनकी वजह से ये एरर नहीं देगा। चला के दिखाऊं, ये देखो, तो इससे क्लियरिटी आ जाएगी। देखो 70 डाला तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उनसे। सॉरी, num2 इज नॉट डिफाइंड। ओह, ये तो हमारी दिक्कत है भाई, एक्चुअली मैं ये क्यों यूज कर रहा हूँ, ये तो हमारी मिस्टेक है। तो बस ये बता रहा हूँ कि num1 अगर एक सिंगल ही पास कर रहा हूँ ना, ये दोनों नहीं पास भी कर रहा हूँ ना यहाँ पे, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो बोलेगा अबे चलना। ये आर्क्स और क्वार्क्स तुम्हारे वो होते हैं एडिशनल नंबर, मतलब एडिशनल पैरामीटर्स होते हैं। ये देखो, उसने किया ही नहीं नीचे का एग्जीक्यूट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ नम बाई 8 इज 800। समझ रहे हो, तो ये दोनों ऑप्शनल है भाई। और थंब रूल हमेशा याद रखना, नॉर्मल पहले आते हैं, फिर आर्क्स आते हैं, फिर क्वार्क्स आते हैं। गॉट इट।
तो अब ये क्वार्क्स क्या होते हैं यार सर, ये आपने फालतू का लिख दिया क्वार्क्स। तो अब हम लिख पढ़ते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट क्या होते हैं। तो याद यार हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग बनाते हैं एक डिक्शनरी। अच्छा, किसी को पता है डिक्शनरी कैसे बनती है? एनीवन कैन टेल मी हाउ वी कैन क्रिएट अ डिक्शनरी? बताओ यार, कोई चैंप है, कोई चैंप? तो मैं इसको लिख देता हूँ KW। KW मतलब ये भी मेरी एक डिक्शनरी। डिक्शनरी को हमेशा हम करली ब्रेसेस से दिखाते थे, और डिक्शनरी में जो भी होता था वो क्या होता था, हमारा की वैल्यू की फॉर्म में होता था। किसकी वैल्यू में होता था? की वैल्यू की फॉर्म में होता था, है ना? तो अगर मैं बात करूं जैसे कि अजीत, अजीत मेरे को बहुत सही लगता है लड़का, ये लड़का गजब है। तो अजीत को मैं रखता हूँ प्रोग्रामर। ये हमारा खतरनाक प्रोग्रामर है, ठीक है। और भी नाम ले लेता हूँ। कृति भी मेरे को अच्छी लगती है, क्योंकि कृति भी एक अच्छी लड़की है और अच्छा आंसर देती है, कुछ दिनों से नहीं दे रही है। तो कृति प्लीज दो। तो मैं कृति को रखता हूँ थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल गर्ल, या लॉजिकल गर्ल बोल देते हैं, लॉजिकल गर्ल है कृति, लॉजिकल लड़की है, ठीक है। और हम लोग लिख देते हैं एक और की। तो इसमें डिक्शनरी में क्या होता है, की और वैल्यू। और शंभू, शंभू शंभू भी मेरे को बहुत सही लगा लड़का। कल उसने प्रीवियस सेशन में उसने बहुत अच्छे अच्छे आंसर दिए, तो शंभू था। शंभू को क्या रखें यार, शंभू को क्या बोल सकते हैं? स्मार्ट गाय, स्मार्ट बॉय, स्मार्ट, स्मार्ट टैलेंट। तो शंभू को हमने दे दिया। मान लो ये कीवर्ड एंड वैल्यू है, ठीक है। ये तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, जितने मेरे नजर में आ रहे हैं बच्चे, वो जस्ट बिकॉज ऑफ आप अपने टैलेंट से आ रहे हो। मेरे को नहीं पता तुम बीटेक में 4 बैग लेके आए हो या 10 बैग लेके आए हो, तुम्हारी परसेंटेज लो है या तुम टॉपर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप लोगों ने इतना देख लिया होगा, कोई यहाँ पे टॉपर भी है ना, तो उसको भी कोई वैल्यू। तो जब आप इंडस्ट्री में जॉब करने जाओगे तो मैटर नहीं करेगा आप कॉलेज में टॉप आ रहे थे कि कुछ आ रहे थे, तो घंटा फर्क पड़ता है इन सब चीजों से। तो मेनली आप लोगों को यही बोलूंगा कि आप लोग, बच्चे लोग, ध्यान रखें कि अपनी स्किल्स को बढ़ाएं, ना कि नंबर मार्क्स को बढ़ाएं, ठीक है। तो ये मेरे स्टूडेंट है। अजीत की हो गया, ये वैल्यू हो गई। कृतिक ये की हो गया, वैल्यू हो गई। ये की हो गया, ये वैल्यू हो गई। तो अभी अगर डिक्शनरी नहीं पढ़ी है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वहां पे पाइथन की प्लेलिस्ट है, उसको घर लेटे लेटे सुनोगे आराम से, मक्खन में समझ में आ जाएगा डिक्शनरी क्या है। बहुत मक्खन तरीके से बताया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग ये वाला फंक्शन है, इसी के अंदर जाते हैं और टैब दबाते हैं। तो इसका नाम रखा है कीवर्ड आर्गुमेंट्स। अगर कभी हमारे पास ऐसा कुछ चीज आ जाता है, तो अगर हमें प्रिंट करना है, तो इसमें हम लोग चलाते हैं फॉर की, और मैं लिख लेता हूँ वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है क्वार्क्स, की और वैल्यू। ये हम लोग ने डिक्शनरी बहुत अच्छे से पढ़ी हुई थी गाइस, है। और इन, इन क्या है, हमारा एक मेंबरशिप ऑपरेटर है, जो लास्ट में बताया था, याद हो अगर किसी को, जब मैंने लास्ट सेशन में लिया था, तो मेंबरशिप ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ाए थे अच्छे से। तो आइटम्स, आइटम्स हमें दे देते हैं सारे आइटम्स। एक आइटम फंक्शन होता है ना डिक्शनरी में, अगर मैं आपको दिखा दूं, डिक्शनरी में एक आइटम फंक्शन होता है। डिक्शनरी इन पाइथन, आइटम फंक्शन। आइटम फंक्शन क्या करता है? आइटम मेथड होता है उसके अंदर, आइटम मेथड होता है डिक्शनरी में। अगर इसको खोलोगे ना, इसका काम क्या होता है दिखा देता हूँ। जैसे अगर तुम्हारी डिक्शनरी है, अगर तुम उसको डॉट आइटम कर देते हो ना, जैसे तुम्हारी डिक्शनरी है, तो जैसे कि मान लो ये तुम्हारा की वैल्यू है पूरा, है ना। और अगर तुम कार डॉट आइटम कर देते हो ना, तो वो क्या करता है, कार डॉट आइटम का क्या काम है, इसको पहले चला के दिखा देता हूँ। ये देखो, कार डॉट आइटम कर दिया तुमने, ये तुम्हारी डिक्शनरी है, उसके आगे आइटम लगा दिया। अब तुम क्या कर रहे हो, एक्स, एक्स को प्रिंट करवा रहे हो, ठीक है। तो एक्स क्या कर देगा, तुम्हारे सारे कीवर्ड्स को प्रिंट कर देगा, कीवर्ड्स एंड वैल्यूज को प्रिंट कर देगा, आइटम मेथड। तो व्हेन एन आइटम इन अ डिक्शनरी चेंज वैल्यू, द व्यू ऑब्जेक्ट आल्सो गेट अपडेटेड, ठीक है। तो ये आइटम मेथड होता है, उसका यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है। और टैब दबाया, टैब मेरे को इस लूप के अंदर आना है। 2 टैब दबाए, एक तो इसके अंदर आने के लिए और एक इसके अंदर आने के लिए, 2 टैब दबाए मैंने, ठीक है। क्योंकि इसका स्ट्रक्चर फॉर्म है। प्रिंट अगेन मैं एफ का यूज करना चाहता हूँ, और मैं लिख देता हूँ कि, क्या लिखूं, लिखूं मैं की मेरा कौन होगा, जैसे अजीत, अजीत इज अ वैल्यू, अजीत की जो भी वैल्यू होगी वो आ जाएगी,
तो यहां से हमें मिल रहा है की और वैल्यू आइटम से उठा लेंगे हम लोग, क्योंकि इसका डेटा जो देख रहे हो ना यहाँ पे, सॉरी, ये जो आंसर देता है जब ये खोला था, सॉरी कहाँ गया ये वाला, यहाँ पे ये की है ये वैल्यू, ये की है ये वैल्यू, ऐसे दे देता है, तो ये की पोर्शन ये वैल्यू पोर्शन डिक्ट आइटम दे देता है जब भी आप ये करोगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे आ गए, तो ये क्या कर रहा है, अजीत इज अ प्रोग्रामर, ये ऐसे प्रिंट कर देगा। अब देखो हम इसको पास करते हैं, क्वाक्स, क्वाक्स को हम पास करते हैं, तो यहाँ पे कॉमा लगाया, 2 स्टार लगा दिए और के डब्ल्यू लिख दिया। ये मेरे कीवर्ड आर्गुमेंट, ये तो नॉर्मल आर्गुमेंट थे, ये मेरे क्या थे, नॉर्मल आर्गुमेंट, और ये मेरे क्या है, कीवर्ड आर्गुमेंट है। ठीक है, अब इसको चला के देखते हैं, हमारे मुंह पे कोई एरर ना मारे, मारे तो हम रिजॉल्व कर लेंगे उसे। मार रहा है, क्या बोल रहा है, नंबर इंट, क्या कर दिया भाई मैंने, क्या कर दिया मैंने, इनवैलिड सिंटेक्स, क्यों बोल रहा है भाई ये इनवैलिड सिंटेक्स, क्या कर दिया पंकज भाई तुमने, क्या कर दिया, ओ माय गॉड, ये ब्रैकेट तो क्लोज करना ही भूल गए, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको हमने क्लोज लिया, और अब चला के देखते हैं, एंटर अ नंबर, नंबर डाल दिया हमने 100, और अब फिर से एरर दे दिया, एंटर नंबर, अब क्या किया इसने, बोल रहा है नेम आर्क्स इज नॉट डिफाइंड, ओ भाई, नेम आर्क्स इज नॉट डिफाइंड, क्यों, नेम आर्क्स इज नॉट डिफाइंड भाई, आर्क्स, आर्क्स, लाइन नंबर कौन सा बोल रहा है, लाइन नंबर 26, 26 में क्या हो सकता है भाई, किसके अंदर बोल रहा है, आर्क्स के अंदर, हाँ हाँ हाँ, माय गॉड, ये पास करना था ना, नॉट डिफाइंड, वो कंफ्यूज हो जाएगा, बोलेगा बे भाई क्या पास कर रहा है, पगला गया क्या, तो एंटर किया, 100 डाला, और देखा, आ गया ना। तो दीज आर फूडी बच्चे, अजीत, अदर्स, कोमल, कृति, पंकज, शंभू, रिमझिम, राहुल। अजीत इज अ प्रोग्रामर, कृति इज अ लॉजिकल गर्ल, और शंभू इज अ स्मार्ट टैलेंट। तो ये हमारे कीवर्ड आर्गुमेंट हो गए। तो समझ में आया, क्वार्क्स और आर्क्स, तो आर्क्स में आप मल्टीपल क्वार्क्स में भी कर सकते हो, हमको देने की, तो अब चाहे आप इसमें कितना भी बढ़ाते रहो, आपके इनका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ये फंक्शन हमेशा क्या रहेंगे, स्टैटिक, मतलब यार हमें अपने एक्चुअल कोड को छूना ही नहीं है, अब हम इसको कहीं पे भी करते रहे काम, है राइट, हमें अपने एक्चुअल कोड को छूना ही नहीं है, ये हमारा लॉजिक है, अब हमें जो भी चेंजेस करने होंगे इस पे करेंगे, इसको हम किसी कॉन्फ़िग में लिख लें या कहीं लिख लें, वहां से कॉल कराएं, हमारे लॉजिक में कोई चेंज नहीं होगा भाई, हमारा डेटा चाहे बढ़ता रहे कुछ भी हो, हमारा आ जाएगा आंसर। एम आई ऑडेबल, मेरी आवाज बीच बीच में चले तो नहीं जाती है, एडमिट कौन है ये, रिचा कुमारी, रिचा काफी लेट हो गए। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख रहे होगे ना, क्या हो रहा है कि आर्क्स और क्वार्क्स के बारे में, तो आई एम टेकिंग अ 2 मिनट पॉज, गाइज डू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन ऑन इट, अब पूछ लो, लैम्डा को लेके, आर्क्स को लेके और क्वार्क्स को लेके, किसी को कहीं पे डाउट आया, पूछो अच्छे अच्छे क्वेश्चन यार, सिली क्वेश्चन भी चलेगा यार, यहाँ जितना फूल बन के रहोगे ना उतना अच्छा है, और जितना स्मार्ट बनना, अरे यार आ गया मुझको नहीं है, तो भैया उतना ही दिक्कत है तुम्हारे लिए, तो पूछ लो, कोई दिक्कत, सर आपको व्हाट्सएप की देखिएगा कहाँ गलत है, नहीं रहना। भाई तू कुछ अलग तो नहीं दे दे रहा है, मतलब आउट ऑफ द टॉपिक तो नहीं पढ़ रहा है कुछ ही, नहीं अच्छा, तो शंभू ने क्या एरर किया है, कौन सा वाला शंभू पूछ रहे हो, यार शंभू यहीं पेस्ट कर दिया करो ना, सबको दिख जाए, द सम ऑफ नंबर नम वन नम टू इनसाइड रिटर्न किया, और क्या बोल रहा है सिंटेक्स, सम ऑफ टू नंबर इज, अबे यार यहाँ पे ना एफ स्ट्रिंग शायद काम ना करे शंभू, अजीत है सर, हम भेज अच्छा सॉरी, सेकंड वाला अजीत, देखिए। अच्छा सेकंड वाले में क्या किया अजीत तुमने, फॉर आई, इसमें एरर आ रही है इस वाले फंक्शन में, प्रिंट नहीं हो रहा सर, उसके बाद प्रिंट होना चाहिए ना था ना, अजीत आदर्श नाम। पता नहीं यार क्या किया, तो अभी हम अगर अगर यार मैं बता देता हूँ इसने पता नहीं क्या किया है, इसने ऐसा कोड लिखा है कुछ, आग,
और क्वार्क्स यहाँ पे डाल नहीं सकते हो कि सब लोग देख लें। ऐसे ही इसने कुछ एक कोड लिखा हुआ है, पता नहीं क्या करना चाहता है। स्टार लगा देते हैं, एक सिंगल स्टार आर्क्स लिख रहा है। ठीक है, ये इसका कोड बता रहे हैं, चल नहीं रहा है इसका टैब। और फॉर लूप चलाना चाह रहा है, फॉर आई इन आर्क्स। हाँ, अबे तो भाई ये चीज बाद में इनको अंदर क्यों डाल दे रहा है भाई, अजीब लड़का है भाई। अबे माई डेटा और क्वार्क्स वो उसका पार्ट थोड़ी ना होंगे फंक्शन का। अबे भाई तू तो खतरनाक निकला यार अजीत, बेसिक चीजें नहीं पता चल रही है भाई। प्रिंट आई, भाई ये क्या कर रहा है, अभी बता रहे हैं। ये क्या कर दे रहा है, टैब टैब यहीं पे लिख दे रहा है माई डेटा इक्वल टू, इसी के अंदर पास कर दे रहा है। मान लो एक्स, मान लो वाई, ये कर दे रहे हो तुम भाई, ये कर रहे हो। और यहीं पे टैब इसके अंदर क्यों डाल रहे हो भाई फंक्शन कॉल, मतलब तुम फंक्शन को फंक्शन के अंदर ही कॉल कर रहे हो। गजब प्राणी हो यार। सर ऑलरेडी आ जा रहा है वो फॉर लूप लगाने के बाद। अभी तो एंटर मार के बाहर आओ ना वहां, तभी तो हम तुम्हें कितनी बार बोले भाई, यहाँ काम करने में वहां काम करने में डिफरेंस है भाई। तुम यहाँ जो काम कर रहे हो आइडियली में, यहाँ काम करने में डिफरेंस है। अब तुम यहाँ पे काम कर रहे हो ना, ये लो यहाँ पे काम कर रहे हो तुमने, मान लो डेफ कीवर्ड लिखा, अब तुम यहाँ पे लिख रहे हो, मान लो एक फंक्शन बना रहे हो, क्वार्क्स लिख रहे हो, मान लो के डब्ल्यू नाम के, अरे यार क्या नाम है, ए एक्स अंडर स्कोर के डब्ल्यू, ये बना रहे हो ना। अब यहाँ पे तुम लिख रहे हो इन स्टार, स्टार तुमने लिख लिया आर्क्स, ठीक है। अब तुम अपना जो भी लॉजिक लगा रहे हो, टैब लिया इसके अंदर, इसके अंदर तुमने लिख लिया फॉर आई इन आर्क्स। अब यहाँ आदत मत डालो इतना अब यहाँ पे आया, अब प्रिंट आई कर दिया तुमने, अब तुम इसी के अंदर फंक्शन कॉल करने लग गए हो, बेवकूफी कर रहे हो तुम। इंटर सर इंटर प्रिंट कर रहे हैं तो वहीं आ जा रहा है हाँ तो नीचे एंटर उसके। एंटर करके बाहर आ जाओ ना, क्या करना है उसका, खत्म बात उसकी, हमें उससे क्या लेना देना भाई। वो तो कर दिया तुमने, जो फंक्शन बनाना था बना दिया, एंटर करके बाहर आ जाओ। अब एक्स कॉमा, अब पंकज जो भी दे दिया तुमने, मान लो जो भी वेरिएबल दे, ये बनाया तुमने, एंटर। अब फंक्शन का नाम लिख लो, ए एक्स आर आर्क्स के डब्ल्यू, ये बनाया था भाई। यहाँ पे उतना अच्छे से काम नहीं कर पाओगे यार, इसलिए यहाँ की अंडरस्टैंडिंग के लिए रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे लिख लिया, तो अब आ गया ये, समझ में आया। यस सर। तो वहां से बाहर आ जाओ ना, तुम उसी के अंदर पेस्ट किए हुए थे। ठीक है, अब तो क्लियर हुआ अजीत। यस सर। यस सर। ठीक है, और किसी की डाउट, क्वेरी। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड दिस सेशन। अभी हम क्या करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे पॉज करते हैं और एक नया वीडियो स्टार्ट करेंगे। सो आई विल अपलोड दिस वीडियो, मैं इस वीडियो को भी अपलोड कर दूंगा। और प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल दैट। ठीक है, तो इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ एंड और इसको दोबारा देखना। अगेन आई एम टेलिंग यू, आई विल अपलोड दिस वीडियो on my channel and please subscribe my channel.